अतः श्रीलिंग महाप्राणायाम द्वय अष्टादश अध्याय। शिव व्रतों का वर्णन। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, पवित्र विपोहन स्तोत्र को हमने सुना। अब प्रसंग व लिंग दोनों को हमसे कहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, नंदी ने कुमार से, कुमार ने व्यास से तथा व्यास से जो मैंने सुना वह शिव का व्रत तुमसे कहता हूँ। दोनों पक्ष की अष्टमी और 14 को शिव का पूजन करें तथा रात्रि को भोजन करें। ऐसा करने से एक वर्ष में संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है और परम गति को पाता है। मास की दोनों पंचमी और प्रतिपदा में जो क्षीरधारा का व्रत धारण करता है वह अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त कर लेता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी से 14 तक जो रात्रि में भोजन करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। जो वर्ष तक रात्रि में पर्वों का धारण करता है तथा जीत क्रोधी व ब्रह्मचारी रहता है तथा वर्ष के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराता है वह शंकर जी के लोक को पा जाता है। देवता पूर्वाह्य में, मध्याह्य में ऋषि लोग, अपरह्याय में पितृस्पद तथा संध्या में गुह्यक लोग भोजन करते हैं। सब बेलाओं को त्याग कर रात में भोजन सबसे उत्तम है। स्नान करके सत्य भाषण, थोड़ा आहार, अग्नि में हवन, पृथ्वी पर शयन तथा रात्रि में भोजन करने से परम गति को पाता है। अब मैं प्रत्येक मास का व्रत कहूँगा जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्षदायक तथा सब आपस मुक्त करने वाला है। पौष में शिव का पूजन करके रात्रि में जो भोजन करता है वह सत्यवादी और जितेंद्रिय रहता है। जो दोनों पक्ष की अष्टमी का उपवास करता है, भूमि में शयन करता है, पूर्णमासी को घृतादिक से शिव को स्नान कराकर शिव का पूजन करता है, खीर, घी आदि से ब्राह्मणों को भोजन कराकर जो गौ का दान करता है वह बन्ही लोक को जाता है। इस प्रकार माघ में शिव का पूजन करके जो रात्रि में घृत युक्त खिचड़ी का भोजन करता है, दोनों चतुर्दशी को व्रत रखता है, काला घोड़ा दान करता है, वह यम लोक में पहुंचकर यम के साथ क्रीड़ा करता है। फाल्गुन के महीने में समान घृत दूध से रात में जो भोजन करता है तथा 14 और 8 को उपवास करता है, ऐसा शिव भक्त ताम्र वर्ण की गौ का जो जोड़ा ब्राह्मणों को भोजन कराकर प्रदान करता है वह चंद्र लोक जाता है। चैत्र में रुद्र की पूजा करके चावल, घी, दूध से युक्त भोजन करने वाला, पृथ्वी पर सोने वाला पुरुष निरति के स्थान को पाता है। उसे पूर्णमासी में शिव का पूजन करके सफ़ेद गौ का जोड़ा दान करना चाहिए। वैशाख के महीने में पूर्णमासी का व्रत कर पंचगव्य तथा घृत आदि से शिव को स्नान कराता है वह अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। ज्येष्ठ के महीने में दिवेश की पूजा कर रात्रि में भोजन करता है। धूम्र वर्ण को गौ ब्राह्मण की सेवा में रहता है। धूम्र वर्ण को मिथुन का दान करता है। पूर्णमासी का व्रत करता है वह वायु लोक में निवास करता है। आषाढ़ के महीने में जो रात्रि में भोजन करता है, खांड, घी, सत्तू तथा गौरस का भोजन करता है, श्रोत्रिय ब्राह्मणों को भोजन कराता है। गौरवर्ण की गौ मिथुन का दान करता है वह वरुण लोक को जाता है। श्रावण में शिव पूजा में परायण जो रात्रि को भोजन दूध व चावल करता है, पूर्णमासी को घृतादिक से पूजा करके श्रोत्रिय ब्राह्मण को भोजन कराता है तथा आगे के पैर सफ़ेद हो ऐसी पुंडरों मिथुन का दान करता है वह वायु के समान सर्वत्र विचरण करता है तथा वायु के संयोजक को प्राप्त करता है। भाद्रपद में जो रात्रि को भोजन करता है तथा वृक्ष की मूल में स्थित हवन के शेष भाग का भोजन करता है, वेद वेदांग पारंगत ब्राह्मणों को भोजन कराता है, नील कंधा वाले बैल तथा गौ का दान करता है, वह यक्ष लोक में यक्षों का राजा बनता है। आश्विन के महीने में शंकर का यथावत पूजन कर जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है, नील वर्ण का बैल तथा गौदान करने वाला मनुष्य ईशान लोक को प्राप्त होता है। कार्तिक के महीने में खीर और भात का भोजन करके जो शिव का पूजन करता है, ब्राह्मण को भोजन कराकर कपिला गौ मिथुन का तथा चरु का दान करता है वह सूर्य लोक में वास करता है। मार्गशीर्ष के महीने में इस प्रकार का रात्रि में भोजन करने वाला तथा जौ का अन्न, घी दूध खाकर उपवास करता है, दरिद्र तथा ब्राह्मणों को भोजन कराता है, पांडु वर्ण की गौ मिथुन का दान करता है वह सोम लोक में सोम के साथ आनंद करता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, क्षमा, दया, ब्रह्मचर्य इनको धारण करके 3 बार स्नान करें।
भूमि में शयन करें, रात्रि में भोजन करें, दोनों पक्षों की अष्टमी और चौदस का व्रत करना चाहिए। यह व्रत प्रतिमास का मैंने तुमसे कहा। हे ब्राह्मणों, जो कोई भी इस व्रत को 1 वर्ष तक क्रम से या व्यतिक्रम से करे वह शिव सायुज्य को प्राप्त होता है। अतः श्रीलिंग महाप्राणायाम द्वै अष्टदशाध्यायः संपूर्णम्। अतः श्रीलिंग महाप्राणायाम त्रय अष्टदशाध्यायः। उमा महेश्वर के व्रत का वर्णन। शिव जी बोले, उमा महेश्वर व्रत शिव जी के द्वारा कहा गया पुरुष तथा सभी प्राणियों का हित करने वाला है। वह तुम्हारे प्रति कहूँगा। पूर्णमासी में अमावस्या में, अष्टमी में, चतुर्दशी के दिन रात्रि में हविष्यान्न का भोजन कराना चाहिए तथा शिव की पूजा करनी चाहिए। 1 वर्ष तक व्रत करके बाद में सोने की या चांदी की प्रतिमा बनाकर प्रतिष्ठा करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें। रथ में बैठाकर उस मूर्ति को शिवालय तक ले जाएं। इस प्रकार वह शिव सायुज्य को प्राप्त होगा। जो कन्या अथवा विधवा 1 वर्ष तक इस प्रकार व्रत को करे, वर्षांत में भवानी के साथ प्रतिष्ठा करे तो भवानी के सायुज्य को प्राप्त होती है। अब व्रतों का क्रम महीनेवार कहता हूँ, सुनो। मार्गशीर्ष अगहन के महीने में नवांग पूर्ण बैल को शिव जी के नाम से छोड़ता है, वह शिव और भवानी के साथ आनंद को प्राप्त करता है। पौष के महीने में त्रिशूल का दान करने वाला, माघ मास में सर्वलक्षण संपन्न रथ को प्रदान करने वाला, फागुन में सोने या चांदी की प्रतिमा बनाकर शंकर के मंदिर में स्थापना करने वाला भवानी के साथ सायुज्य को पाता है। चैत्र मास में शिव, भवानी, नंदी आदि के प्रतिमा तांबे की बनाकर स्थापना करने वाला, वैशाख मास में कैलाश नाम के शिव जी के व्रत को करने वाला कैलाश पर्वत को प्राप्त करके भवानी के साथ में मोद को प्राप्त करता है। जेठ के महीने में महादेव की लिंगमय मूर्ति की प्रतिष्ठा कराने वाला, ब्राह्मणों को भोजन कराने वाला पुरुष देवी की सायुज्य को प्राप्त करता है। आषाढ़ में पक्की ईंटों आदि से बना उत्तम भवन, संपूर्ण वस्त्र आदि वस्तुओं से युक्त ब्रह्मचारी ब्राह्मण के लिए दान करने वाला पुरुष गौलोक को प्राप्त कर भगवान की सायुज्य को प्राप्त करता है। श्रावण के महीने में तिलों का पर्वत बनाकर जो वस्त्र ध्वजा धातुओं से युक्त करके ब्राह्मणों को दान करता है तथा भोजन कराता है, वह पूर्व में कहे फल को पाता है। भादों में चावल का पर्वत इसी प्रकार दान करता है, वह भवानी के साथ अनंत को प्राप्त होता है। कुवार के मास में अनेकों प्रकार के नौका पर्वत स्वर्ण युक्त करके ब्राह्मणों को दान करता है तथा उन्हें भोजन कराता है, वह चिरकाल तक सायुज्य को प्राप्त करता है। कार्तिक के महीने में जो नारी देवी उमा की स्वर्ण आदि की प्रतिमा बनाकर तथा देवी शिव जी की प्रतिमा शिवालय में उसकी स्थापना करती हैं, वह शरीर को त्याग कर भवानी और शिव के साथ परम आनंद को प्राप्त होती है। जो कोई भी एक समय भोजन करके कार्तिक से अगहन तक 1 वर्ष तक व्रत को धारण करता है, वह शिव के साथ आनंद को प्राप्त करता है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो। ऐसा शिव जी ने स्वयं ही कहा है। अतः श्रीलिंग महाप्राणायाम त्रय अष्टदशाध्यायः। अतः श्रीलिंग महाप्राणायाम चत्वः अष्टदशाध्यायः। पंचाक्षर महात्म्य वर्णन। सूत जी बोले, सभी प्रकार के व्रतों में उमा महेश्वर का पूजन करके पंचाक्षरी विद्या का जप करना चाहिए। जप सही व्रतों की विशेष समाप्ति होती है, अन्यथा नहीं। ऋषि बोले, हे सूत जी, पंचाक्षरी विद्या का वर्णन कहिए, हमें बहुत सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले, पूर्व में एक बार पार्वती जी के पूछने पर शिव जी ने पंचाक्षरी विद्या का वर्णन किया, उसे तुम्हें संक्षेप में कहता हूँ, सो सुनो। शंकर जी बोले, हे पार्वती, प्रलय काल में सब स्थावर जंगम के नष्ट हो जाने पर तुम्हारे द्वारा भी प्रकृति को प्राप्त होने पर केवल मैं ही स्थित रहा, कोई दूसरा नहीं। इस समय वेद शास्त्र आदि सब केवल पंचाक्षर मंत्र में ही स्थित रहे। मैं एक ही प्रकृति पुरुष रूप से 2 प्रकार का हुआ, वही मेरा नाम नारायण स्वरूप है। फिर योग की सैया पर जल में शयन करता हूँ, तब नाभि से 5 मुख वाला ब्रह्मा उत्पन्न होता है। सृष्टि की रचना की इच्छा से 10 मानसिक पुत्रों को पैदा करता है। उनको सृष्टि बढ़ाने के लिए ब्रह्मा मुझसे इन्हें शक्ति प्रार्थना करता है, तब मैं पंचाक्षरों का ब्रह्मा को उपदेश करता हूँ। सो हे देवी, उन पंचाक्षरों से वाच्य त्रिलोक पूजन शिव मैं ही हूँ और उनका वचन वह पंचाक्षर मंत्र है।
ब्रह्मा जी ने 5 मुख से जगत के हितार्थ इस पंचाक्षर का अर्थ उन पुत्रों को वर्णन किया। वे इन पंचाक्षर को प्राप्त करके मेरु शिखर पर मुंजवान के पर्वत पर वायु का भक्षण करते हुए देवताओं के हजारों वर्षों तक तपस्या करने लगे। उनकी भक्ति से मैं प्रकट होकर उनके सामने आया। लोक कल्याण के लिए उनको मैंने मंत्र के ऋषि, देवता, शक्ति, बीज, व्यास, विनियोग आदि का संपूर्ण रूप से उपदेश किया। ओम यह एकाक्षर मंत्रगत शिव है। इससे युक्त षड अक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र है, अन्यथा पंचाक्षर ही इसे जानो। जिसके मन में यह मंत्र स्थित है उसने संपूर्ण वेद का अध्ययन कर लिया। जो विद्वान विधान पूर्वक इसका जप करता है वह परम पद को प्राप्त करता है। यही परम विद्या है। ओम सहित यह पंचाक्षर मंत्र ही मेरा हृदय है। गुह्य मोक्ष प्रदाता यह मंत्र है। इस मंत्र के ऋषि, छंद, देवता आदि तुमसे वर्णन करता हूँ। इस मंत्र का वामदेव, ऋषि, पंक्ति, छंद, देवता साक्षात मैं ही शिव हूँ। नकरादि 5 बीज पंचभूतात्मक है। सर्वव्यापी अव्ययी ओम प्रणव उसकी आत्मा में है। हे देवी तुम इसकी शक्ति हो। इस मंत्र के द्वारा बताए गए विधि पूर्वक न्यास आदि भी करने चाहिए। हे शुभे इसके बाद मैं तुमसे मंत्र का ग्रहण करना कहता हूँ। सत्यपरायण, ध्यानपरायण गुरु को प्राप्त करके शुद्ध भाव से मन, वाणी और कर्म के द्वारा तथा अनेकों द्रव्यों द्वारा आचार्य गुरु को संतुष्ट करके विधि पूर्वक गुरुमुख से मंत्र ग्रहण करना चाहिए। सूची स्थान में, अच्छे ग्रह में, अच्छे काल में तथा नक्षत्र में तथा श्रेष्ठ योग में मंत्र ग्रहण करना चाहिए। गृह में मंत्र जपना समान जानना चाहिए। गौ के क्षीरक में 100 गुना और शिव जी के पास में अनंत गुना मंत्र का फल होता है। जप यज्ञ से 100 गुना उपांशु जप का होता है। जो मंत्र वाणी से उच्चारण किया जाता है वह वाची कहा जाता है। जो धीरे धीरे होठों को कुछ हिलाते हुए जप किया जाता है उसे उपांशु कहते हैं। केवल मन बुद्धि के द्वारा जप किया जाए और शब्दार्थ का चिंतन किया जाए वह मानसिक जप होता है। तीनों उपरोत्तर श्रेष्ठ है। जप यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं। जप यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं। वे विपुल भोगों को तथा मोक्ष को देते हैं। जप से जन्मांतरों के पाप क्षय होते हैं। मृत्यु को भी जीत लिया जाता है। जप से सिद्धि प्राप्त होती है, परंतु सदाचारी पुरुष को सब सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, दुराचारी को नहीं, क्योंकि उसका साधन निष्फल है। अतः आचार ही परम धर्म है, आचार ही परम तप है तथा आचार ही परम विद्या है। आचार से ही परम गति है। आचारवान पुरुष ही सब फलों को प्राप्त पाता है तथा आचारहीन पुरुष संसार में निंदित होता है। इसलिए सिद्धि की इच्छा वाले पुरुष को सब प्रकार से आचारवान होना चाहिए। संध्योपासना करने वाले पुरुष को सब कार्य तथा फल प्राप्त होते हैं। अतः काम, क्रोध, लोभ, मोह किसी प्रकार से भी संध्या को नहीं त्यागना चाहिए। संध्या न करने से ब्राह्मणत्व से नष्ट होता है। असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। पर दारा, पर द्रव्य, पर हिंसा मन वाणी से भी नहीं करनी चाहिए। शूद्रान, बासा, अन्न, गणान्न तथा राजान्न का सदा त्याग करना चाहिए। अन्न का परिशोधन अवश्य चाहिए। बिना स्नान किए, बिना जप किए, अग्नि कार्य न किए हुए भोजन न करें। रात्रि में तथा बिना दीपक के तथा पर्ण पृष्ठ पर फूटे पात्र में तथा गली में पतितों के पास भोजन नहीं करना चाहिए। शूद्र का शेष तथा बालकों के साथ भोजन न करें। सुधान तथा सुसंस्कृत भोजन का एकाग्रचित से भोजन करना चाहिए। शिव इसके भोक्ता हैं ऐसा ध्यान करना चाहिए। मुंह से खड़ा होकर बाएं हाथ से दूसरे के हाथ से जल नहीं पीना चाहिए। अकेला मार्ग में न चले, बाहुओं से नदी को पार न करें, कुआं को न लांघे, पीठ पीछे गुरु या देवता अथवा सूर्य को करके जप आदि न करें। अग्नि में पैरों को न तपावें, अग्नि में मल का त्याग न करें, जल में पैरों को न पीटे, जल में नाक, थूक आदि मल का त्याग न करें। अज, स्वान, खर, ऊँट, मार्जार तथा तुस की धूलि का स्पर्श न करें। जिसके घर में बिल्ली रहती है वह अत्यंज के घर के समान है। उस घर में ब्राह्मणों को भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह चांडाल के समान है। पाद की हवा, शुभ की हवा, प्राण और मुख की हवा मनुष्य के सुकृत का हरण करती है, अतः इनसे सदा बचना चाहिए। पाग बांध करके
कंचुकी बांधकर, केस खोलकर, नंगे होकर, अपवित्र हाथों से मैंने धारण किए हुए जप नहीं करना चाहिए। क्रोध, मद, जम्हाई लेना, थूकना, प्रलाप, कुत्ता या नीच का दर्शन, नींद आना यह जप के द्वेषी हैं। इनके हो जाने पर सूर्य का दर्शन करना चाहिए तथा आचमन प्राणायाम करके शेष जप करना चाहिए। बिना आसन पर बैठकर, सोकर, हाथ पर बैठकर जप न करना चाहिए। आसन पर बैठकर रेशमी वस्त्र या बाघ चर्म या लकड़ी का या ताल पर्ण का आसन पर बैठकर मंत्रार्थ का विचार करते हुए जप करना चाहिए। त्रिकाल गुरु की पूजा करनी चाहिए। गुरु और शिव एक ही हैं। शिव विद्या और गुरु भक्ति के अनुसार फल मिलता है। श्री इच्छा वाले पुरुष को गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गुरु के संपर्क से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं। गुरु के संतुष्ट होने पर सब पाप नष्ट होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि सभी देव गुरु की कृपा से ही उस पर संतुष्ट होते हैं। अतः कर्म, मन, वाणी से गुरु को क्रोध नहीं करना चाहिए। गुरु के क्रोध से आयु, ज्ञान, क्रिया सब नष्ट होते हैं। उसके यज्ञ निष्फल होते हैं। शिव जी कहते हैं, जो इंद्रियों का दमन करके पंचाक्षर मंत्र का जप करता है वह पंचभूतों से विजय को प्राप्त करता है। मन का संयम करके जो 4 लाख जप करता है वह सभी इंद्रियों को विजय कर लेता है। जो 25 लाख जप करता है वह 25 तत्वों को जीत लेता है। बीज सहित, संपुट सहित और लाख जप करने वाला पवित्र आत्मा परम गति को प्राप्त होकर मुझे पाता है। जो इस पंचाक्षर विधि को देव या पितृ कार्य में ब्राह्मणों से सुनेगा या सुनाएगा वह परम गति को प्राप्त होगा। अतः श्रीलिंग महाप्राणायामः चतुर अष्टदश अध्याय संपूर्ण। इसी के साथ श्रीलिंग महाप्राण के 81वां, 82वां और 84वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको भगवान चंद्रशेखर की कथाएं पसंद आती हैं तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण। ओम नमो नीलकंठाय।